में जानकर बहुत ही आह्लादित हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब एक लेखक या लेखिका होते हैं, उन्हें हम पटल पर उनकी रचनाओं को पढ़ते हैं, उतना ही हम उनको जानते हैं। लेकिन आज पटल पे आप आई, अपने बारे में, अपने व्यक्तिगत और साहित्यिक जीवन के विभिन्न पहलुओं को आप उजागर कर रही हैं, उनके बारे में बता रही हैं, तो सभी को सुनकर बहुत ही आनंद प्राप्त हो रहा है। मैं सबको आभार निवेदित करती हूँ और पुनः पटल की तरफ चलती हूँ, जहाँ पे इंदु नांदल जी जुड़ी हुई हैं। बहुत आभार निवेदित करते हुए आप के बारे में, जैसे कि मुझे पता चला आपकी प्रोफाइल पढ़कर कि आप ऑल इंडिया रेडियो पर युवा संसार प्रोग्राम में भी 5 वर्ष तक आपने कविता पाठ किया। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि ये आपका कैसा अनुभव था? यानी आप अलग-अलग क्षेत्रों में आप इतना आपने कार्य किया है, लेखन के साथ-साथ आप हर क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं, खेल से भी जुड़ी हुई हैं, ऑल इंडिया रेडियो से भी जुड़ी हुई हैं, तो इतना सब आप कैसे कर लेती हैं? और ऑल इंडिया रेडियो में आपका क्या अनुभव रहा है, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बहुत शुक्रिया संगीता जी। तो ऑल इंडिया रेडियो तो एक बिल्कुल अलग अनुभव है। एक जो बोलते हैं कि हमने कोई एक बच्चे ने सपना देखा हो और वो पूर्ण हो गया हो, ऐसा एक अनुभव था कि मतलब मुझे याद है कि उस टाइम में जब मैं शुरू में जब ग्रेजुएशन कर रही थी, तो मुझे आमंत्रण मिला ऑल इंडिया रेडियो से, और युवा संसार में वो प्रोग्राम आता था, युवाओं के लिए होता था। तो कि उन्होंने वो हर महीने, ऐसे 3 महीने के बाद में वो भेजते थे हमको, क्योंकि सभी बच्चों को, स्टूडेंट्स को वो प्रोत्साहित करना चाहते थे, इसलिए अलग अलग बच्चों को वो बोलते थे। तो 3 महीने से पहले वो किसी को लेटर नहीं भेजते थे, इनविटेशन नहीं भेजते थे। तो जी, जी। उनका रहता था कि कभी वो होली पर लिखने को, अगर होली आ रही है तो होली पर लिखने को बोलते थे, या फिर प्रकृति पे लिखने को बोलते थे। तो अलग अलग उनके टॉपिक्स होते थे। तो जी, जी। मुझे याद है कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी अपनी, और मेरा घर काफी दूर था रेडियो स्टेशन से, जी। तो तब तक मुझे स्कूटर नहीं मिला था, कि पापा ने बोला कि हाँ ठीक है, थोड़ा अच्छे से पढ़ो और अच्छे से वो करो तो स्कूटर मिलेगा। तो मेरे को फाइनल ईयर में फाइनली मुझे काइनेटिक होंडा मिल गया था। तो जी, जी। बाद में मैं काइनेटिक होंडा पर जाती थी, रेडियो स्टेशन में मेरा प्रमोशन हो गया था। पर उससे पहले मैं 2 साल, मुझे याद है कि मैं अपनी साइकिल पर जाती थी, चाहे धूप हो, चाहे अच्छा। बारिश हो, कुछ भी हो। और मुझे कम से कम 20-25 मिनट लगते थे वन वे जाने में। और जी। मैं बिल्कुल इतनी एक्साइटेड होती थी, इतनी उत्साहित होती थी, मैं अपनी साइकिल लेकर और अपनी कविता लेकर और रेडियो स्टेशन की तरफ निकल पड़ती थी। वो जो बोलते हैं ना कि वो सिर्फ बोलते हैं कि मंजिल से ज्यादा जो सुंदर होती है वो जर्नी होती है। तो बिल्कुल सच। इतने भाव आते थे, मैं उस रास्ते में 25-30 मिनट जो मैं वहां तक पहुंचती थी, और एक इतना एनर्जी और इतना उत्साह भर जाता था कि मैं पता नहीं और क्या कर लूं, और मैं तारे तोड़ लाऊं आसमान से, और क्या लिख दूं मैं। तो जी, वो जी। बहुत मुझे बहुत एक अच्छा अनुभव था मेरे लिए, और एक डिसिप्लिन भी सिखाता है, और कैसे हम पाबंद होना है हमें, वो भी सिखाता है। और एक जी। जिम्मेदारी भी कि हमें जो लिखना है वो ऐसा लिखना है कि सुनने वाले के जो मन में जो है वो उत्साह भरे, अच्छे भाव भरे। और जी, चाहे बिल्कुल वो सच। वो देश के प्रति हो, चाहे वो प्रकृति के प्रति हो, या जैसे रिश्तों के प्रति हो। बिल्कुल सच है। तो वो एक जिम्मेदारी का एहसास मुझे वहां से मिला कि लिखना है, सिर्फ लिखना नहीं है, जिम्मेदारी के साथ लिखना है। वही तो कवि धर्म भी वही होता है ना, कि कवि धर्म यही है कि लेखनी इस हर दिशा में, उस दिशा में समाज को प्रेरित करे, एक सही दिशा प्रदान करे। केवल लिखने के लिए लिखा यदि जाता है तो उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है जब तक, तो वो कलम की ताकत नहीं बनती है। कलम की ताकत बनने के लिए एक उद्देश्य, लक्ष्य होना चाहिए, और जिसमें समाज और देश का हित निहित होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात आपने कही, और आपका ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी से जुड़ा होना भी एक आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके लिए मैं आपको बधाई देती हूँ बहुत कि शुक्रिया। आपकी भारत से लेके जर्मनी तक की यात्रा में कितने ही पड़ाव हैं और कितनों
हर पड़ाव पे आपने एक अपना एक खूबसूरत सा वहां पे एक क्या कहेंगे आशियाना सा बना दिया। हर पड़ाव पे रुक रुक के आपने हर जगह आपने एक उपलब्धि हासिल की है। तो अब एक और कोई रचना हो जाए। आपने कोई एक विश्व रिकॉर्ड आपने बनाया है जिसमें कि आपने रामायण पर 665 पंक्तियां लिखी है। हाँ तो जी। उसमें से कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को अवश्य सुनाइए, हम सुनना चाहेंगे। एक्चुअली वो अभी तो मैंने निकाली नहीं है, क्योंकि वो मैंने अभी एक ही प्रोग्राम में अभी बोली थी उस दिन, तो मैंने सोचा कि रेपिटेशन हो जाएगा, इसलिए मैंने दूसरे विश्व रिकॉर्ड वाली आपको कविता यहाँ जी जी। सुनाई मैंने कोई बात नहीं। और आपकी कोई तो दूसरी भी होगी, हाँ जो भी जी। रचना आपके सबसे दिल के करीब हो, वो हाँ जी। हमारे बीच में रखी हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। पटल के उस जी पार श्रेष्ठ साहित्यकार गजलकार सऊदी अरब से आदरणीय अनीस अहमद जी की उपस्थिति हो गई है। मैं आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ कि आपने अपना बेशकीमती समय दिया, आज आप पटल पे उपस्थित हुए। और आदरणीय लक्ष्मी लाल जी लगातार जुड़ी हुई हैं। आदरणीय पोएट महेंद्र भट्ट जी की लगातार उपस्थिति आशीर्वाद स्नेह प्रदान कर रहे हैं। और जुड़े हुए तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ और आभार निवेदित करती हूँ। तो इंदु जी, हम आपकी और रचना सुनना चाहेंगे। जो भी आपके दिल के करीब हो हमारे बीच में रखिए। हाँ आपका जी। स्वागत है। तो मैं अभी हाल ही में न्यूज़ सुन रही थी संगीता जी, और मैं जी श्रोताओं को भी बताना चाहूँगी कि हम जर्मनी में हैं तो हम देख नहीं पाते हैं कि भारत में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। पर मैं एक न्यूज़ सुन रही थी, और अभी एक हाल ही में एक 20 साल की जो एक्ट्रेस है उन्होंने सुसाइड किया। तो जी जी। मैं इसी मुद्दे पर मैंने कुछ लिखा है कि और मैं सभी बच्चों को और जितने भी जो बड़े हैं उनको कहना चाहूँगी, जो ये जीवन है वो एक तोहफ़ा है भगवान की तरफ से, और हमें जी कोई हक नहीं है कि हम इस तोहफ़े को बर्बाद कर दें या फेंक दें या कुछ नष्ट कर दें। नहीं, इस तोहफ़े को हमें संजो के रखना है, वापस जाएँ, इसको और सुंदर चमका के भगवान को वापस करना है हमें, उपलब्धियों के साथ। नष्ट बिल्कुल नहीं सही। करना है इसे, तो कभी भी हिम्मत ना हारें। सब हैं आपके साथ, कोई यहाँ अनजाना नहीं है, एक पुकार लगा के तो दिखाओ देखो। सब दौड़ आएँगे आपको गले लगाने, इन बाहों में उठाने। तो बच्चों और यंगस्टर्स ये कदम कभी भी मत उठाओ, हिम्मत नहीं हारो, सब हैं आपके आस-पास, एक पुकार तो लगा के देखो। तो क्या बात कही आपने, और बहुत सही। यही मैं कहना चाहूँगी, ऐसा नहीं है कि अंधकार नहीं होते, गिरते नहीं हैं, गलतियाँ नहीं करते, पर ये जो मैं कविता है वो लिखना, ये आप मैं उन तक पहुँचाना चाहूँगी कि ऐसे हम नहीं। कविता का शीर्षक है ऐसे स्वागत। हम नहीं। बहुत शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम, मुस्कुरा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हमें गम नहीं, ऐसा नहीं कि हमें गम नहीं, पर टूट जाएँ आसानी से, पर टूट जाएँ आसानी से, ऐसे भी हम बाँध नहीं, ऐसे भी हम बाँध नहीं। चल क्या रहे बात। हैं, बहुत शुक्रिया। चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पथ में बाधा नहीं, चल रहे हैं, ऐसा नहीं कि पथ में बाधा नहीं, पर रुक जाएं बिन मंजिल पाए, ऐसे हम मुसाफिर नहीं, ऐसे हम मुसाफिर नहीं। धूप छाँव सी जिंदगी में, धूप छाँव सी जिंदगी में, ऐसा नहीं कि अंधेरा नहीं, ऐसा नहीं कि अंधेरा नहीं, पर ना करें इंतजार भोर का, पर ना करें इंतजार भोर का, ऐसे हम इंसान नहीं, ऐसे क्या बात। हम इंसान नहीं। बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं कर्म, कर रहे हैं कर्म, ऐसा नहीं कि होती गलती नहीं, कर्म करते रहो, गलतियां तो होती रहेंगी, कर्म करेंगे तभी तो गलतियां होंगी। हाथ पर हाथ जो रख के बैठते हैं तो वो कोई गलती नहीं करते हैं। तो सच बात है। बहुत शुक्रिया। कर रहे हैं कर्म, ऐसा नहीं कि होती गलती नहीं, पर गलतियों से ना सीखें, पर गलतियों से ना सीखें, ऐसे हम विद्यार्थी नहीं, क्या ऐसे बात। हम विद्यार्थी नहीं। बहुत शुक्रिया। धड़क रहा है दिल, धड़क रहा है दिल, ऐसा नहीं कि वो कभी टूटा नहीं, ऐसा नहीं कि वो कभी टूटा नहीं, पर जिंदगी को ना दें, पर जिंदगी को ना दें दूसरा मौका,
ऐसे भी हम बेरहम नहीं, ऐसे भी हम बेरहम नहीं। हम हैं सच्चे, हम हैं सच्चे। ऐसा नहीं कि हमें किसी ने ठगा नहीं, ऐसा नहीं कि हमें किसी ने ठगा नहीं, पर बुराई के आगे झुक जाएं, पर बुराई के आगे झुक जाएं। ऐसे भी हम बुज़दिल नहीं, ऐसे भी हम बुज़दिल नहीं। उतरे हैं, उतरे हैं जीवन रूपी सागर में, उतरे हैं जीवन रूपी सागर में। ऐसा नहीं कि तूफानों ने घेरा नहीं, ऐसा नहीं कि तूफानों ने घेरा नहीं। साहिल पर पहुंचने से पहले, साहिल पर पहुंचने से पहले डूब जाएं। ऐसे हम तैराक नहीं, ऐसे हम तैराक नहीं। क्या बात। मुस्कुरा रहे हैं हम, बहुत शुक्रिया। मुस्कुरा रहे हैं हम, ऐसा नहीं कि हमें गम नहीं, पर टूट जाए आसानी से। ऐसे हम बांध नहीं, ऐसे हम बांध नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आपने संदेश दिया है, और ये बहुत जरूरी है आज के समय में, जब हम देखते हैं कि समाचार पत्रों में, टीवी न्यूज में हमें आए दिन ये खबर हमें सुनने को मिलती है कि कोई बच्चा है जो कि परीक्षा में यदि कम नंबर आए हैं तो वो आत्महत्या की तरफ प्रेरित हो जाता है। यही कहीं पे हम देखते हैं कि बॉलीवुड में या किसी भी क्षेत्र में यदि आगे उठ नहीं पाते हैं, तरक्की नहीं कर पाते हैं, या कहीं तरह का तनाव झेल रहे हैं, तो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, और जो कि एक निंदनीय कृत्य है। साथ साथ ही एक बोलेंगे कि एक जहाँ पे कि मन का भय है, जो डर है, वो उससे निकाल के और आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित कर रही है आपकी रचना, वो बहुत ही शानदार और प्रेरक संदेश है समाज को कि हमें किसी से भय नहीं करना चाहिए। और राह में तो सभी की कठिनाइयां आती हैं, कहते हैं ना कि बिल्कुल मंजिल तो जब पहुंचते हैं तब शानदार लगती है, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी बाधाओं को, कितनी कठिनाइयों को पार करके जब मंजिल प्राप्त की जाती है। तो हर किसी की राह में कठिनाइयां आती हैं, हमें भी उन कठिनाइयों को दूर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो एक सुंदर संदेश देती हुई आपकी बेहतरीन रचना, बेहतरीन प्रस्तुति। और देखिए पटल के उस पार आदरणीय अनीस अहमद जी लगातार आपकी रचनाओं की प्रशंसा कर रहे हैं। शानदार कलाम के बधाई आपको, गमे जिंदगी का मुझ पर बाखुदा असर नहीं है। और श्रेष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया जी की उपस्थिति हो गई है। मैं आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आशीर्वाद स्नेह प्रदान करने के लिए आए। मैं आपका बहुत ही आभार निवेदित करती हूँ आदरणीय सुधीर श्रीवास्तव भैया। और आदरणीय लक्ष्मी लाल जी लगातार अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रही है। कवित्री इच्छा पोरवाल जी, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी, जगनारायण मिश्रा जी, डॉक्टर कुमार वर्मा जी, सभी की पावन उपस्थिति को नमन करती हूँ। आदरणीय सोहनलाल शर्मा जी लगातार जुड़कर अपना स्नेह आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर सुंदर आदरणीय इंदु नानल जी ने अपनी रचनाएं रखी, अपनी प्रस्तुति रखी। और जाते जाते आप से मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगी। सवाल भी क्या, बस आपके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको रीडर्स चॉइस अवार्ड भी मिला है इंदु जी, तो इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को संक्षिप्त में बताइए कि ये अवार्ड क्या है और आपको कब मिला। ये तो बेहतरीन उपलब्धि है आपकी। ये बहुत ही आपने अच्छा सवाल पूछा संगीता जी। ये बहुत दिल के करीब है मेरे। ये जो जी रीडर्स चॉइस अवार्ड मुझे मिला, ये यूबीआई है, यूनाइटेड बाय इंक, एक पोएट्री ग्रुप है, यूनाइटेड बाय इंक। तो ये मेरा पहला पटल था ऑनलाइन जो मैंने, जिससे मैं जुड़ी थी, और मैं निरंतर लिखती रहती हूँ। वो हर 15 दिन में कंपटीशन करते हैं, जी हर जी 15 दिन में कंपटीशन करते हैं, विषय वो देते हैं। तो सबसे जी मुश्किल होता है जब आप अपने मन के विषय नहीं, दूसरे के मन से आप लिखें। तो उन्होंने कंडक्ट किया था पिछले साल एक इंक मैराथन, जहां नियरली 500 लोगों ने भाग लिया था उसमें, पूरे जी विश्व से। जी 500 से ज्यादा जो कवि और कवित्री जुड़े थे उसमें। और जी हमें हर 24 घंटे में एक टॉपिक दिया जाता था। जी पूरे महीने हमें लिखना था उसमें, और अलग अलग टॉपिक। बस आज जैसे आज सुबह 8 बजे मिला है, अगले सुबह के 8 बजे तक ही वो समय रहेगा। उतने जी ही समय में सिर्फ आपको लिखना है। और
इतने अलग अलग टॉपिक होते थे, इतने बिल्कुल जो आप सोच भी नहीं सकते कि जी, फुटप्रिंट्स और ये जैसे तो बहुत ही बैनियन ट्री। कठिन कठिन हाँ, कंपटीशन रही है ये तो। हाँ, बिल्कुल कठिन कंपटीशन था। और फिर उसमें आपको जो अवार्ड्स थे वो आपको जो पढ़ रहे हैं उनकी तरफ से उनको वो अवार्ड्स उसके हिसाब से आपको मिलना था। तो जी, जो रीडर्स ने जो मैक्सिमम वोट किया उसके हिसाब से मेरे को रीडर्स चॉइस अवार्ड मिला था फिर यूबीआई की तरफ से, जो मैराथन हुई थी, इंक मैराथन। तो वो बहुत-बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत-बहुत बधाई कि इतना टफ कंपटीशन में भी आप अपनी रचना को, यदि पुरस्कृत हो जाती है आपकी रचना, तो ये वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। आपको हार्दिक बधाई। और जिस प्रकार से आपने अपनी रचनाएँ सुनाई, बेहतरीन, हमारे साथ जुड़े हुए तमाम दर्शकों, साहित्य मनीषियों को बहुत ही पसंद आई। साथ-साथ आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को, अनछुए पहलुओं को आज हमने जाना। तो आपको मैं बहुत-बहुत आभार निवेदित करती हूँ, आदरणीय इंदु नादल जी। आप एक छोटे से निमंत्रण पर आज पटल से जुड़ी, पधारी। आपको मैं हृदय से आभार निवेदित करती हूँ। और माँ शारदे की कृपा आपकी लेखनी पर यूँ ही बरसती रहे। आप नित नए नूतन सृजन करती रहें। आपकी कीर्ति चारों दिशाओं में, दसों दिशाओं में फैले। मैं तो कहती हूँ कि आपका इसी प्रकार साहित्य साधना करती रहें। 4 पंक्तियाँ आपको जाते-जाते आपको समर्पित करती हूँ कि खुशियाँ आपके कदम चूमती रहें, खुशियाँ आपके कदम चूमती रहें, बाहर राहों में आपके झूमती रहें। खुशियाँ आपके कदम चूमती रहें, बाहर राहों में आपकी झूमती रहें, और सफलता से सदा आपका वास्ता हो, सफलता से सदा आपका वास्ता हो, मंजिलें खुद आपको ढूँढती रहें, मंजिलें खुद आपको ढूँढती रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं को आपको देती हूँ मैं, और बहुत-बहुत बधाइयाँ, आभार। और साथ-साथ पटल के उस पार जुड़े हुए सभी श्रेष्ठ साहित्य मनीषियों को, जो कि आज अपना बेशकीमती समय, अमूल्य समय पटल को दिया जिन्होंने, और पटल से जुड़े रहे, इसने आशीर्वाद प्रदान किया। आप सभी को सादर आभार निवेदित करती हूँ कि आज आप पटल के उस पार जुड़कर कार्यक्रम को की खूबसूरती में आप सबकी उपस्थिति से चार चांद लगे, और हम सबको भी ऊर्जा उत्साह प्राप्त हुआ। और आदरणीय इंदु नादल जी को मैं विशेष आभार निवेदित करती हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय आज पटल को दिया, पटल पर पधारी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत आभार। बहुत शुक्रिया संगीता जी इन सुंदर शब्दों के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आज मुझे आपसे जुड़कर, सभी श्रोताओं से जुड़कर एक ये यादगार कार्यक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत-बहुत तहे दिल धन्यवाद। से। और अगले सप्ताह हम एक नई कवित्री, नए साहित्य मनीषी के साथ पटल पर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपकी साथिया संगीता चौबे पंखुड़ी आप सबसे विदा लेती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।